हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए यहाँ पर एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। जो वेक्टर डिफरेंशिएशन आप लोगों के मैथ्स फर्स्ट यानी बीटेक का जो मैथ्स फर्स्ट है उसकी 4th यूनिट या किसी बुक में 5th यूनिट दी गई है, उसको हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको अब तक मेरे सारे वीडियो के लेक्चर सारे समझ में आए हो और आपने उन पर मेहनत की हो बच्चों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एकेटीयू ने अपनी एग्जाम की डेट आपको दे दी है, जहां पर 20 मार्च या 21 मार्च से आप लोगों के पेपर है। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। तो जहां पर आप लोगों के लिए मैं फिर से यहाँ पर एक नया चैप्टर नया टॉपिक लेके आया हूँ। जिस बच्चों का नहीं हुआ है या जिसे नहीं आता है उसके लिए मैं यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर करा हूँ। और बच्चों आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या आपका चैप्टर है और क्या आपको उसके अंदर पढ़ना है। तो आपका जो चैप्टर है उसका जो नाम है वेक्टर डिफरेंशिएशन बच्चों, इसका नाम है, ठीक है। तो वेक्टर आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है बच्चों, और जिसमें साथ में क्या होती है, डायरेक्शन इंक्लूड होती है। ये चीज आप लोगों की क्या होती है, वेक्टर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ इसके पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में करना क्या है और क्या चीज आपको याद करनी है, ठीक है। यानी जिसकी मैं आपको कुछ याद करने की ट्रिक दूंगा कि आपको ये चीज यहाँ पर ये याद करना है और उसको क्या करना है, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर है उसकी डेफिनेशन आपको पता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होती है उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं, जिसको आप लोग इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबल होता है एरो का, ये होता है आप लोगों का मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, ठीक है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बड़ा ये एरो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो ये वेक्टर है, जहां पर इस चैप्टर के अंदर आर वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग उसको लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो बच्चों ये लिखने का तरीका हमारा होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा होगा अपनी 11वीं की फिजिक्स में, एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों। जहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है, अगर कोई पार्टिकल मूव करता है एक्स डायरेक्शन में तो उसे आप लिखते हैं आई कैप से। अगर कोई पार्टिकल जे में वाई में जाता है तो आप उसे लिखते हैं के कैप से। अगर कोई पार्टिकल जेड में जाता है बच्चों तो आप उसे लिखते हैं के कैप से। तो इसी के द्वारा हमने यहाँ पर एक आर रिप्रेजेंट किया है जो आपका एक डायरेक्शन को इंक्लूड करा रहा है। तो यहाँ पर आर का वेक्टर कैसे लिखोगे आप, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो सबसे पहले ये पॉइंट आपको लर्निंग करना है, लर्निंग पॉइंट ये है, ठीक है बच्चों। अब वेक्टर के अंदर आप लोगों को 3 बातें पढ़नी है। वेक्टर को आपको 3 तरीके से सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है हम लोगों के पास ग्रेडियंट, एक होता है बच्चों हमारे पास कर्ल, एक होता है बच्चों हमारे पास डाइवर्जेंट, ठीक है बच्चों, डाइवर्जेंट, जिनका सिंबल हमेशा ऐसा रहता है, डेल्टा रहता है। जिनका सिंबल बच्चों आपका हमेशा इस तरीके का रहेगा, डेल्टा रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको सबसे पहले याद कर लेनी है कि आपको इस वेक्टर के अंदर 3 चीज पढ़नी है, डाइवर्जेंट, कर्ल और आपका ग्रेडियंट। जहां पर इस डेल्टा का मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो जहां पर भी हम लोगों के पास डेल्टा होगा बच्चों, वहां पर हम लोग इसे इस तरीके से यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ग्रेडियंट सोल्व करना है तो आप यहां पर ग्रेडियंट का वैल्यू लिख देंगे। अगर आपको कर्ल करना है तो आपको यहां पर कर्ल लिख देंगे। अगर आपको डाइवर्जेंट दे देता है तो आप डाइवर्जेंट लिख देंगे। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है वेक्टर में, और एक होता है बच्चों आपके पास स्केलर, ठीक है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो
कर्ड होता है बच्चों, ये होता है आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस, और जो डाइवर्जेंट होता है बच्चों ये होता है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट। यानी आपको इसके साथ अगर कर्ड करना है तो आपको इसको क्रॉस लगाना पड़ेगा, अगर आपको डाइवर्जेंट करना है तो आपको इसमें डॉट लगाना है। परंतु जो ग्रेडियंट है वो सिंपल एक आपके पास क्या होता है, सिंपल पैटर्न होता है, बस सिंपल इसको आप इसके साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल हम लोगों को करने हैं और क्या चीज हम लोगों को यहाँ पर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। अपना आज का टॉपिक जो लेंगे हम लोग ग्रेडियंट पे लेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट पे सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके का है हमारे पास। वो क्या कह रहा है आपके पास, इफ थीटा इज 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब z स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट, आपके पास कुछ पॉइंट है 1, -2, -1। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के एटीट्यूड का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे निकालेंगे, इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है हम लोगों को। हम यहाँ लिखेंगे ग्रेडियंट फाई, जहां पर ग्रेडियंट का सिंबल कैसा होगा, डेल्टा, और फाई ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब जहां पर जो ग्रेडियंट है बच्चों की, इसे आप कैसे लिखेंगे डेल्टा को, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। तो डेल्टा को आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, और जो फाई है वो ये आपके पास है जो फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है आपके पास, 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब और z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, एक बार इसे इसके साथ लिखना है, एक बार इसे इसके साथ, एक बार इसे इसके साथ। तो i कैप डेल ओवर डेल x 3x स्क्वायर y और y क्यूब z स्क्वायर प्लस j कैप डेल ओवर डेल y, और ये वाली पूरी ब्रैकेट आप इसके साथ लिखेंगे यहाँ पर 3x स्क्वायर y माइनस y क्यूब z स्क्वायर प्लस k कैप डेल ओवर डेल z, और ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पर बच्चों इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपको बच्चों क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसका डिफरेंशियल जब आप x के अनुसार करोगे तो इसमें कोई x नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 6xy, और साथ में i कैप प्लस j कैप एज इट इज। इसका डिफरेंशियल y के अनुसार करना है तो इसका 1 हो जाएगा, और क्या रहेगा आपके पास, 3x स्क्वायर रह गया माइनस इसका कितना डिफरेंशियल हो जाएगा, 3y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस k कैप एज इट इज। इसका z के अनुसार करोगे तो बच्चों इसमें z नहीं है तो इसका z का कितना हो जाएगा, -2z बाई क्यूब। तो इतना आंसर आपका क्या आता है, ग्रेडियंट फाई आता है। तो आई होप आपको ग्रेडियंट क्या पर निकालना आ गया। तो इस तरीके से आप लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। अब जहां पर पॉइंट आप लोग के पास ये है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पॉइंट रख देंगे जहां पर ये पॉइंट हम लोगों को गिवन हो। तो ये x का वैल्यू होता है, ये y का, ये z। x y z की जगह हम लोग ये पॉइंट रख देंगे। तो 6 एज इट इज, x की जगह 1 और y की जगह -2 i कैप प्लस j एज इट इज, 3 एज इट इज, x की जगह हम लोग 1 रख देंगे, 3 एज इट इज, y की जगह हम लोग क्या रख देंगे, -2 उसका स्क्वायर, z की जगह -1 उसका स्क्वायर प्लस k कैप एज इट इज, -2 एज इट इज, z की जगह हम लोग रख देंगे -1, y की जगह रख देंगे हम लोग -2 और उसकी पावर क्यूब। अब बच्चों आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -12 ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और ये आपका 4 और 12 और 1, यानी 12 में से 3 गया, -9 j बच जाएगा। फिर ये कितना हो गया, 2 और ये
हमारे पास कितना हो गया माइनस का 8 यानी, और ये कितना हो गया 16, तो माइनस का 16 के कैप। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो हम लोग एक न्यूमेरिकल और देखेंगे तो कैसे उसको करते हैं। तो चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो बच्चों ये वाला न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, आई होप। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आप लोगों के पास। देखो अब कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल है जिसमें हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x y क्यूब z स्क्वायर बराबर 4x -1 और 2। तो बच्चों ये आपके पास है और आपसे क्या कह रहा है, आपको इसका यूनिट नॉर्मल निकालना है किसी एक सरफेस पर, जो सरफेस आप लोगों के पास ये है। तो बच्चों यूनिट नॉर्मल का मतलब क्या है, एक बात याद रखेंगे, या तो आपके पास यूनिट नॉर्मल लिखा होगा या आप लोगों के पास लिखा होगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा होगा। मेरे प्यारे बच्चों दो बात लिखी होगी, या तो यूनिट नॉर्मल लिखा होगा या डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा होगा। तो दोनों ही केस में आप लोगों को क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। ये बात आप नोट कर लो। अगर यूनिट नॉर्मल लिखा हुआ है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव लिखा है, दोनों ही केस में आपको ग्रेडियंट निकालना है। ये बात आप ध्यान कर लो। अब आपको यूनिट नॉर्मल निकालना है यानी इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा है n कैप बराबर n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है ना। तो जहां पर हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन ये है x y क्यूब z स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो बच्चों माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका क्या निकालना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है। तो डेल्टा को क्या लिखोगे, i डेल ओवर डेल x, j डेल ओवर डेल y, k डेल ओवर डेल z। जहां पर फाई का वैल्यू कितना है, x y क्यूब z स्क्वायर माइनस 4। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो i कैप एज इट इज डेल ओवर डेल x y क्यूब z स्क्वायर माइनस 4 प्लस j कैप डेल ओवर डेल y x y क्यूब z स्क्वायर माइनस 4 प्लस k कैप डेल ओवर डेल z x y क्यूब z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है बच्चों। तो ये हमने कर दिया। अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है। तो x का निशान करोगे तो इसका 1 हो जाएगा और क्या बच जाएगा y क्यूब z स्क्वायर, और इसमें कोई x नहीं है, कांस्टेंट है तो 0 प्लस j कैप, इसका y के अनुसार करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, y स्क्वायर x z स्क्वायर और z 4 का कितना हो जाएगा बच्चों 0 प्लस k कैप, इसका डिफरेंशियल करोगे z के अनुसार तो 2 बाहर आ जाएगा, z x y क्यूब और 4 का 0। तो ये ग्रेडियंट, अब मैं समझता हूं कि आपको ग्रेडियंट आ गया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, पॉइंट रख देने हैं कि कितने पॉइंट है आपके पास, -1 और 2। तो जैसे आप इसमें पॉइंट रखते हैं बच्चों तो क्या होगा, y माइनस का 1 है तो माइनस का 1, z क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस j एज इट इज 3 एज इट इज, y की जगह -1 का स्क्वायर, x की जगह -1, z की जगह बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस k 2 एज इट इज, z की जगह बच्चों 2 है, x की जगह बच्चों -1 है और y की जगह बच्चों -1 का क्यूब है। तो जहां पर i कैप एज इट इज, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का j, ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 टू 4 और ये 3 12 और माइनस का 12 प्लस k कैप, ये कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 4। तो बच्चों आपके पास क्या बन गया, माइनस का 4 i कैप और माइनस का 12 j कैप प्लस 4 k कैप। तो इतना आंसर आप लोगों के पास
आ गया। परंतु हमें क्या निकालना है इस न्यूमेरिकल में, यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो यूनिट नॉर्मल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो जिसके लिए n कैप बराबर n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस। तो n कैप क्या है बच्चों, ये है, तो माइनस का 4i प्लस माइनस का 12j और प्लस का 4k। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपके पास है। अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इन्हीं का स्क्वायर आप लोग करते हैं, माइनस का 12 और प्लस का 4 का स्क्वायर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर करते हैं। जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, -4 कॉमन ले रहे हैं और i प्लस 3j प्लस और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और k कैप बच गया। अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 114, -4 एज इट इज i प्लस 3j माइनस k। इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा, 144 प्लस 32, तो माइनस का 4 i प्लस 3j माइनस का k और अंडर रूट ये कितना बन जाएगा 691। अब आगे आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और जो कट रहा है काट देंगे, तो यही यहाँ पर आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये चीज यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना यहाँ पर कर लेंगे। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। तो बच्चों आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है, फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। एक सरफेस है, फिर से आपके पास x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर बराबर 6 और जहां पर पॉइंट कितना है, p पॉइंट है 2,0,1। तो बच्चों यहां पर फिर से आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो आई होप आप लोग इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि ये सेम न्यूमेरिकल है जैसे हमने पीछे किया। तो इसका सॉल्यूशन मैं करा लेता हूँ, आप लोग चाहे तो अपने आप भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। तो उसके पहले आपको इसको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेडियंट फाई निकालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, जे कैप डेल ओवर डेल वाई, के कैप डेल ओवर डेल जेड। फाई का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ये प्लस में है, इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों आपको उसका डिफरेंशियल करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो डेल ओवर डेल एक्स का डिफरेंशियल इसके अनुसार करोगे तो कितना रह जाएगा, 2x रह जाएगा प्लस j एज इट इज। इसका y के अनुसार डिफरेंशियल करोगे तो बच्चों इसका 0, इसका 6y, इसका 0 और इसका 0 प्लस k के अनुसार करोगे k एज इट इज, z के अनुसार करोगे तो इसका 0, इसका 0 और इसका कितना 4z। तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2xi प्लस 6yj कैप प्लस 4zk कैप। तो ये मैंने एक स्टेप आपको छोड़कर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। अब आपके पास पॉइंट क्या है, 2, 0, 1 पॉइंट है आपके पास। जहां पर इसमें पॉइंट रखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 2x की जगह 2 रख देंगे, i कैप, y की जगह 0 रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा, z की जगह 1 रखेंगे और k एज इट इज। तो बच्चों कितना आ गया, 2 2 जा 4i कैप प्लस 4k कैप। तो जहां पर मैं 4 कॉमन ले सकता हूं और i प्लस k कैप लिख सकता हूं, तो ये इसका आंसर। परंतु आपको क्या निकालना है, यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो जिसके लिए हम लोग लिख देंगे n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मॉडुलस। जहां पर n वेक्टर कितना है, 4i कैप प्लस j कैप और बच्चों अंडर रूट में i j k का वैल्यू क्या है, 1 और 1, तो यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4i कैप प्लस j कैप और ये क्या बन गया, 1 और 1 2 बन गया, अंडर रूट 2। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको
यहाँ पर ग्रेडियंट फंक्शन निकालने आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ और अलग टाइप के बच्चों आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो कैसा है अब जब न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए, जो काफी लेंथी भी है और आप लोग उसमें 100% गलती करके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। तो वो न्यूमेरिकल ये है आपके पास बच्चों, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव of 1 upon r in the direction of r vector। ठीक है बच्चों, in the direction of r vector मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है AKTU के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या बताया था, या तो आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर दे रखा होगा या आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहना होगा। तो आपको वहां पे क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसका, 1 अपॉन r का। तो यानी इसका मतलब है ग्रेडियंट 1 अपॉन r आपको चाहिए। ठीक, और इन द डायरेक्शन r वेक्टर, और किस डायरेक्शन में चाहिए, r वेक्टर में चाहिए। तो यानी जो r वेक्टर है वो यहां पर किसकी तरह काम करेगा, एक डायरेक्शन की तरह काम करेगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग काम करते हैं यूनिट वेक्टर का। ठीक है, और जब यूनिट वेक्टर निकल जाएगा और ग्रेडियंट निकल जाएगा, इन दोनों की हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो जिसके कारण हम लोग टोटल डायरेक्शनल डेरिवेटिव को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल कुछ अभी हल्का सा समझ में आया। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर आपके पास सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रेडियंट, आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट 1 अपॉन r निकालना है बच्चों। तो r निकालने का मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि जो r वेक्टर है वो क्या होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपको r चाहिए ना कि r वेक्टर चाहिए। तो r निकालने के लिए आप लोगों को इसका क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर है और ये स्केलर है। तो जिसके लिए अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। तो एक कंसेप्ट और याद करना है कि जब भी हमें r निकालना होगा, सिंपल r, तो उसमें r वेक्टर का मॉडुलस हम लोग कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसका ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होगा, i कैप डेल ओवर डेल x, j कैप डेल ओवर डेल y, k कैप डेल ओवर डेल z, 1 अपॉन r। तो 1 अपॉन r का वैल्यू कितना आया, ये आया, जिसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब है बच्चों हमारे पास 1/2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक बार इसका इसके साथ डिफरेंशियल, एक बार इसके साथ डिफरेंशियल, एक बार इसके साथ। तो मैं इसको पूरा ऐसे ना सोल्व कराकर पहले इसका अलग कराऊंगा और फिर आप अपने आप ट्रिक से इसको लिख देंगे और इससे लिख देंगे। तो जहां पर हम लोग i डेल ओवर डेल x निकाल रहे हैं और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं हम, तो डेल ओवर डेल x, इसको उल्टा कर लो, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की पावर 1/2 मैं लिख सकता हूं। अब बच्चों इसका डिफरेंशियल अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा, जो ये पावर है ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, और उस पावर में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, तो 3/2 रह जाएगा बच्चों। यानी ऐसे 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 3/2। अब आपको x का अनुसार करना है, तो इसका 0 इसका 0, तो इसका कितना रह गया बच्चों, 2x रह गया। जहां पर 2 से 2 कट गया, i कैप एज इट इज रह गया। अब इसकी पावर नेगेटिव है तो आप इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और उसकी पावर 3/2
और ऊपर क्या बचा हुआ है बच्चों, आई वो x बचा हुआ है और साथ में i। तो i tan ओवर tan x का डिफरेंशियल कितना आ गया, x i अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2। तो सिमिलरली डेल ओवर डेल बाय j कैप हम लोग कैसे निकाल देंगे, ऊपर लिख देंगे y j कैप x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3/2। ऐसे सिमिलरली बच्चों हम लोग लिख देंगे k कैप के लिए डेल ओवर डेल z। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, z k कैप x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3/2। तो डायरेक्ट हमने आंसर निकाल दिया। अब उठा कर इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ग्रेडियंट 1/r क्या बन गया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और तीनों का एलसीएम सेम है तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3/2। तो बच्चों ये इस तरीके से आपके पास एक ग्रेडियंट 1/r आ गया। अब आपको डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर चाहिए तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट नॉर्मल निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यूनिट नॉर्मल कैसे निकालेंगे, r कैप इज इक्वल्स r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉडुलस। तो r वेक्टर क्या होता है, ये रहा xi प्लस yj प्लस zk, इसका मॉडुलस कितना है आपके पास, ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की पावर बच्चों 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली बात यहाँ पर बन गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ग्रेडियंट और जो डायरेक्शन थी आपके पास r कैप, उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो जहां पर डेल्टा 1/r का वैल्यू कितना आया, ये आया xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 3/2। फिर डॉट r कैप कितना आया हमारे पास, xi कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 1/2। तो बच्चों आप जब इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, एक बात याद रख लो, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, इसकी इसमें करोगे तो y स्क्वायर, इसकी इसमें करोगे तो z स्क्वायर। आपस में इनका बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जहां पर ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो 1 कट गया तो आपके पास क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और ये पूरी बात किसके बराबर होगी, r स्क्वायर के बराबर होगी। यानी ये अंडर रूट जब इसके ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा और यही बात यहाँ पर आप लोगों की फाइनल आंसर। तो बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गया और चारों न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।